नमस्कार। आज हम संस्कृत की एक बहुत ही रोचक कथा सन्निमित्ते वरम त्यागः के पहले भाग को समझेंगे। इसका मतलब है किसी अच्छे काम के लिए किया गया त्याग ही श्रेष्ठ होता है। तो चलिए इस कहानी के पहले भाग को शुरू करते हैं। देखिए, इस पाठ को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय, फिर वीरवर की नियुक्ति कैसे होती है, उसके बाद कहानी में एक रहस्यमयी रात आती है जिससे राजलक्ष्मी पर संकट आ जाता है, और आखिर में हम देखेंगे कि क्या उस संकट का कोई उपाय है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय जान लेते हैं कि आखिर ये कहानी आई कहाँ से है। हाँ, तो ये जो कथा है ये हितोपदेश नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ से ली गई है। और जानते हैं हितोपदेश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हित का उपदेश, यानी ऐसी बातें जो हमारा भला करें। इसमें कहानियों के जरिए जीवन की बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाई जाती हैं। संस्कृत वाङ्मये कथा साहित्यस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। कथानां द्वारा अतीव मनोरञ्जनतया जीवनसम्बद्धाः विविधाः उपदेशाः प्रेरणाः च दातुम् एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम्। संस्कृतस्य कथासाहित्यम् अत्यन्तं समृद्धं वैविध्यपूर्णं च अस्ति। इसका अर्थ है कि संस्कृत साहित्य में कहानियों को एक बहुत ही खास जगह दी गई है। देखिए, कहानियों का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता, बल्कि उनके जरिए हमें जीवन से जुड़ी कई तरह की सीख और प्रेरणा मिलती है। और यही वजह है कि संस्कृत का कथा साहित्य इतना समृद्ध और इतना खास है। प्रस्तुतः पाठः हितोपदेशः इत्यस्मात् कथाग्रन्थात् स्वीकृतः। राज्ञः शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कश्चिद् वीरवरनाम्नः कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं कथायाम् अत्र वर्तते। अच्छा, तो ये जो पाठ है ये हमें राजा शूद्रक के बारे में बताता है, और उनकी सेवा में एक राजकुमार आते हैं जिनका नाम है वीरवर। वीरवर बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं और इस कहानी में उन्हीं की विशेषता का वर्णन है। तो चलिए जानते हैं वीरवर के बारे में। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वीरवर की नियुक्ति कैसे होती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है वीरवर से। वो एक राजपुत्र हैं जो काम की तलाश में राजा शूद्रक के दरबार में आते हैं। आसीत शोभावती नाम काचन नगरी, तत्र शूद्रको नाम महापराक्रमी नानाशास्त्रवित् पूतचरित्र महीपतिः प्रतिवसति स्म। अथैकदा वीरवर्नामा राजपुत्रः वृत्यर्थं समादपित देशाद् राजद्वारम् उपागच्छ। इसका अर्थ है कि शोभावती नाम की एक नगरी थी। वहां शूद्रक नाम के एक राजा रहते थे जो बहुत पराक्रमी थे, अनेक शास्त्रों को जानते थे और उनका चरित्र भी बहुत पवित्र था। और एक दिन उन्हीं के राजद्वार पर वीरवर नाम का एक राजपुत्र नौकरी पाने के लिए आया। वीरवरः प्रतिहारं वीक्ष्य भो प्रतिहार वृत्यर्थमागतो राजपुत्रोऽस्मि तस्मान् नय मां स्वामिनः समीपम्। यानी वीरवर ने द्वारपाल को देखकर कहा, हे द्वारपाल, मैं नौकरी के लिए आया हुआ एक राजपुत्र हूँ, इसलिए मुझे स्वामी के पास ले चलो। किंते वेतनम? वीरवरः प्रतिदिनं सुवर्णशतचतुष्टयं देव। तब राजा पूछते हैं, तुम्हारा वेतन क्या है? और वीरवर जवाब देते हैं, हे देव, हर रोज 400 सोने की मुद्राएं। यहाँ एक शब्द आया है वेतनम। इसका मतलब होता है वेतन यानी सैलरी। देव दिनचतुष्टयस्य वेतनापणेन प्रथमं परीक्षतां स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपपन्नमेतद् वेतनं न वेति। अब इतना ज्यादा वेतन सुनकर मंत्री ने राजा को सलाह दी। उन्होंने कहा, देव, 4 दिन का वेतन देकर पहले इस राजपुत्र को परख लिया जाए कि क्या ये इस वेतन के योग्य है भी या नहीं। तो ठीक है, वीरवर को नियुक्ति मिल गई, लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है, एक रहस्यमयी रात को। अथैकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे स राजा श्रुतवान करुणरोदन ध्वनिम कंचन। इसका अर्थ है कि एक बार कृष्ण चतुर्दशी की आधी रात को राजा ने किसी के बहुत करुण यानी दुख भरे रोने की आवाज सुनी। अब सवाल ये था कि ये दुख भरी आवाज आखिर थी किसकी? चलिए अब जानते हैं कि इस राजलक्ष्मी का संकट क्या था और वो आवाज किसकी थी। तो वीरवर उस रोती हुई स्त्री का पीछा करता है और राजा भी ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है छिपकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। वीरवरः का त्वमम्बा किमर्थं विलपसि? राजलक्ष्मी वत्स अहम अस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीरस्मि। तब वीरवर पूछते हैं, हे माँ, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? और वो स्त्री जवाब देती है, बेटा, मैं इस राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। साम्प्रतं तु दैवयोगापराधेन अद्य प्रभृति तृतीये दिवसे राजा पंचवत्वं यास्यति तदाहम् अनाथा भविष्यामि।
तदिदानीं नात्र स्थास्यामि इति क्रन्दामि। मतलब अब दुर्भाग्य के कारण आज से तीसरे दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी, तब मैं अनाथ हो जाऊंगी और इसीलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी, यही सोचकर रो रही हूँ। तो राजा का जीवन संकट में है, अब क्या इसका कोई उपाय है? चलिए देखते हैं। वीरवरः भगवती अस्त्यत्र कश्चिद् उपायो येन भगवत्याः पुनरपि चिरवासो भवति सुचिरं जीवति च स्वामी। तब वीरवर पूछते हैं, हे भगवती, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आपका फिर से यहाँ लंबे समय तक निवास हो और हमारे स्वामी भी लंबे समय तक जीवित रहें? राजलक्ष्मीः श्रूयतां पुत्र, यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रियं वस्तु सहार्द्वदनेन भगवत्यै सर्वमङ्गलायै उपहारः क्रियेत, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रको वर्षाणां शतम्, अहं च सुखेन निवत्स्यामि। तब राजलक्ष्मी कहती हैं, सुनो पुत्र, यदि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु जो तुम्हें सबसे प्यारी हो उसे प्रसन्न मन से देवी सर्वमंगला को भेंट कर दो, तो राजा शूद्रक 100 वर्षों तक फिर से जीवित रहेंगे और मैं भी यहाँ सुख से रहूंगी। तो अब वीरवर क्या करेगा? सोचिए, ये कितनी कठिन शर्त है। क्या है वीरवर की सबसे प्रिय वस्तु और क्या वो अपने राजा के लिए उसका त्याग कर पाएगा? ये सारे जवाब हमें मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में।